कि छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगजेब के राज्यकर्ता बोलकर कुछ मुआहदे हुए थे शिवाजी महाराज के, और वो मुआहदों में अमानत के तौर पे छत्रपति संभाजी महाराज को रखा गया था, अमानत के तौर पे। और वो वहां से जब निकल गए तो फिर वो उनके नजरों में वो कानून के मुताबिक, उनके कानून के तोड़ने में वो जमानत हो गई थी, अमानत जब्त हो गई समझ लो। और वो अमानत और अमानत जब्ती का मामला, और दूसरी तरफ संभाजी महाराज को फौजें तलाश कर रही थी, कहां है कहां है। तो संभाजी महाराज का पता बताने वाला कौन था? औरंगजेब की पुलिस मान लो आज के दौर से जब ढूंढ रही है कि कहां है छत्रपति संभाजी महाराज, तो छत्रपति संभाजी महाराज कहां है ये पता बताने वाला शख्स कौन था? तो छत्रपति संभाजी महाराज के बीवी का सगा भाई, यानी छत्रपति संभाजी महाराज के साले ने ही उस दौर के फौज को बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज कहां पर है, और वहां पर उनको अरेस्ट किया गया। तो मुझे बताइए कि अब ये जो पता देने वाला, मुखबिरी करने वाला है, ये कौन है? मुसलमान है क्या? ये औरंगजेब का आदमी है क्या? इसका और मुसलमानों का कोई संबंध है क्या? वो तो उनके सगी बीवी के सगा भाई है, उसने ही पकड़वा के दिया। दूसरी बात कि औरंगजेब की हुकूमत में जितनी रियासतें थी वो चलाने के लिए सूबेदार होते थे, और महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की सूबेदारी 90% मुसलमानों के पास नहीं थी, 90% जो मुस्लिम नहीं है ऐसे सूबेदारों के पास थी। और उस दौर में पेशवाओं का प्राबल्य था, और पेशवाओं की हुकूमत औरंगजेब की हुकूमत के अधीन थी। और उस वक्त जो सजा छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई, जो मृत्यु दंड दिया गया, वैसी सजा औरंगजेब के किसी भी रियासत में, किसी भी सूबे में कभी नहीं दी गई है तारीख में। वो अकेले छत्रपति संभाजी महाराज को उतनी दर्दनाक सजा क्यों दी गई और किसने दी? ठीक है, जब उनको अरेस्ट किया गया हुकूमत औरंगजेब की थी, लेकिन कानून पे अमल करने वाले यहाँ के पेशवा थे, और जिस तरीके की सजा उनको दी गई है वो तरीके की सजा का जिक्र मनुस्मृति में मिलता है, औरंगजेब के कानून में या बायलॉज में नहीं मिलता है। तो वो सजा किस तरीके से दी गई? मनुस्मृति के मुताबिक दी गई। और उस वक्त सूबे चलाने वाले सूबेदार कौन थे? वो पेशवा थे। तो दोषी कौन है? तो फिर छत्रपति संभाजी महाराज की ये सही तारीख आम क्यों नहीं की जाती है? ये सिलेबस में क्यों नहीं लाई जाती है? और अगर इसको आपको सिलेबस में लाना है तो हुकूमत में आना पड़ेगा, और हुकूमत में आना है तो ऐसे लोगों को चुन के देना पड़ेगा जो ऐसी चीजों पे, ऐसे इश्यूज के ऊपर, ऐसे एजेंडा पे काम करना चाहते, कर सकते हैं।